हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के उड़ गए हैं तोते, क्योंकि जो कुछ उन्होंने सोचा था, जिस तरह से उनको चीज़ें दिखाई गई थी, उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस समय ना यहाँ के रहे और ना वहाँ के। कहते हैं कि घर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज आपके पर्सन का वही हाल हुआ है कि आपके पर्सन ना तो आपके पास आने जैसे रहे और ना ही थर्ड पार्टी के प्रिय बन पाए, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Tower, Six of Swords, Seven of Pentacles, Three of Swords, Two of Wands, King of Swords, Ace of Cup, The Lovers, very good, द हर्मिट। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए गाइस। फोर ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, डेथ। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के हाथों से उड़ गए तोते। आपके पर्सन आज कहीं के नहीं रहे, क्योंकि जिसके ऊपर बंदूक रखकर आपके पर्सन आगे बढ़ रहे थे वही खोखले वायदे निकले, और आपके पर्सन को हो रहा है बहुत मलाल, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। क्योंकि कई बार हम अपने स्वार्थ में आकर कुछ इस तरह के फैसले कर लेते हैं कि जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। पहले आपके पर्सन एज को एक नंबर मानते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन के लिए वो नंबर बहुत बड़ी समस्या बन गया, और बाद में आपके पर्सन इस तरह का रिएक्ट करने लगे जैसे कि सारी की सारी गलती आपकी हो। आपके पर्सन ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शुरुआत से लेकर अंत तक आपने हमेशा सेक्रीफाइस ही किया, लेकिन आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को समझ नहीं पाए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो, या आप भी आपके पर्सन से एज में कम हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि इसमें से एक इंसान मैच्योर है और एक इंसान बिल्कुल भी चीजों को समझने की पोजीशन में नहीं है। आपके पर्सन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हाई हो सकती हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, दुनिया पर राज करने की सोचता है, तो
ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमेशा एक इंसान सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता और एक इंसान दुनिया की हर चीज हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ तो छूट ही जाता है। तो आपके पर्सन को जब छोड़ने की बारी आई तो आपके पर्सन ने बड़ी आराम से आपको छोड़ दिया, और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जिसके कहने पर वो ये सब चीजें कर रहे हैं क्या वो उनके लिए लॉयल रहेगी, क्या कर्मा उनको नहीं मिलेगा। इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आपके पर्सन की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हाई हो गई। वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे, क्योंकि टू ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान सिर्फ एक समय का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। इसको ये लगता है कि आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा जो है वो आगे बढ़ेंगे और तब इनको पूरी दुनिया को दिखाने का जो है वो समय मिलेगा। और आपके साथ इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, जबकि अगर कोई इस इंसान की बातों को अच्छी तरह से समझे तो वो समझ पाएगा कि आज अगर ये इंसान ये सब चीजें सोच रहा है या सोच रही है तो कहीं ना कहीं इसके बेस के अंदर आप ही हैं, क्योंकि आपने ही इस इंसान को पैरों पर खड़ा करना सिखाया और आज ये इंसान आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा। आपके पर्सन ने आपको दिया जबरदस्त धोखा। आपके पर्सन की लाइफ में जैसे ही थर्ड पार्टी आई, आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो आपके दिल को पूरी तरह से छलनी कर चुकी है, और ये सब चीजें आपके पीठ पीछे हुई, आपको बिल्कुल भनक तक नहीं लगी। आज जब आप तार से तार जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत पहले से ही आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोलने शुरू कर दिए थे, आपसे बातों को छुपाना शुरू कर दिया था, लेकिन आप हमेशा इग्नोर करते रहे, क्योंकि आपको सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा था। और जिस दिन वो भरोसा टूटा, आपका दिल ऐसे टूटा है जैसे कि आपके अंदर जान ही ना हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो एक पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है। और जब ये कार्ड आ जाता है तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना दर्द, इतना पेन आप कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे सह रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि उन सब चीज़ों को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि एक इंसान अपनी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दे और उसके बाद उफ तक ना करे, दूसरे को उसी आग में जलने के लिए छोड़ दे और उसके बाद भी ब्लेम करे। ऐसे इंसान की फरियाद कहाँ की जाए। और यूनिवर्स के ऊपर अगर हम ब्लेम करें तो यूनिवर्स ने हमें समय दिया, समय रहते कोई एक इंसान अगर प्यार में धोखेबाज निकला तो उसे जब तक कर्मों की सजा मिलेगी तब तक बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इस समय आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई भी चीज तसल्ली नहीं दे रही, क्योंकि आपको आपके शब्दों के, आपके प्रश्नों के जवाब चाहिए जो आपको कहीं से मिल नहीं रही, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे मुंह मोड़ लिया, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी सारी चीजों को भर कर कहीं दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा। दूसरों के थ्रू अगर कम्युनिकेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान किसी को बसने तो देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तोड़ना बहुत आसान होता है, इसलिए लोग वही काम करते हैं। जोड़ने के लिए बहुत टाइम और बहुत जो है वो मेहनत लगती है, तो आज के टाइम में मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता। इसलिए सभी लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। वही आपके साथ भी हो रहा है कि आप जितना लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं उतना ही लोग आपकी उस भोलेपन का, उस नादानी का फायदा उठा लेते हैं और आपके पर्सन और भी ज्यादा आपसे आगे निकल जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने एक समय था जब आपसे बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन जब उन्हें निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन नदारद हैं। आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपको कहा उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन और आपने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी, एक दुनिया देखी थी, लेकिन उस दुनिया को शुरू करने से पहले ही आपके पर्सन भाग करे हुए थर्ड पार्टी के साथ जाकर उन्होंने जो चीजें की वो असहनीय है। आज आप इतने पेन में हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो इंसान इतना कॉन्फिडेंस में लेकर किसी के साथ धोखा करता है उसके लिए कोई माफी नहीं होती। और यही सब चीजें आपके साथ भी हो रही है, क्योंकि आपको बार बार वो चीजें जो है वो याद आ रही हैं। आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पास फाइनेंस भी नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कुछ था आपने इस रिलेशन में लगा दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, आपने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की, क्योंकि आपके लिए आपके पर्सन इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज ये इंसान उस इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहा। कल तक तो ये बड़े गुणगान गाया करते थे, कल तक तो इनको भी लगता था कि आपके बिना इनकी लाइफ पे कोई
और नहीं आ सकता। तो आज चीज़ें कैसे बदल गई? आज चीज़ें इसलिए बदल गई क्योंकि आपके पर्सन को आपसे बेहतर कोई मिल गया। और कहते हैं ना कि इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो वही चीज़ें आपके पर्सन ने भी की कि जब आपके पर्सन को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपके पर्सन ने बिना सोचे समझे उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना शुरू कर दिया और इस चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए कल भी कोई वैल्यू नहीं करता था और आज भी नहीं, क्योंकि आपने कभी भी प्यार के आगे पैसे को इंपॉर्टेंस नहीं दी। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप काफी मायूस हैं, क्योंकि आपने अपनी सबसे जो कीमती चीज थी वो था टाइम। आपने इस रिलेशन में लगाया, बहुत सारा टाइम आप इस रिलेशन में लगा बैठे, और जब आपने देखा कि इस रिलेशन में अचानक ही उस इंसान ने आपसे दूरी बना ली और कोई रीजन भी नहीं है ऐसा ठोस जिसको सुन करके आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए, तो ऐसे में इंसान मायूस हो जाता है। आज अगर आप देखें तो आपका बैंक बैलेंस भी खाली है, आपकी जॉब, आपका काम, सब इस इंसान की वजह से ठप हो गया, और अंत में ये इंसान ऐसे किनारा करके चला गया या चली गई कि आपको आज भी ऐसा लगता है कि अगर प्यार की ये सजा होती है तो कोई भी इंसान प्यार नहीं करेगा, क्योंकि एक बेवकूफ इंसान को ही प्यार की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज होती है जिसमें स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन को जैसे ही स्वार्थ दिखा, आपके पर्सन ने ना आओ देखा ना ताओ, और आपके पर्सन ने वो सब चीजें कर डाली जिसने आपके प्यार के टॉवर में आग लगा दी। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम खुद अपने प्यार के टॉवर को नहीं बचा सकते तो सामने वाला उसे उधेड़ ही देगा, उसे जला ही देगा। तो वही सब चीजें हुई कि आपके पर्सन ने कुछ ऐसी चीजें थर्ड पार्टी के हाथ में दे दी कि उसके बाद प्यार के टॉवर में जो आग लगी वो आज तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान ने इस जलते हुए टॉवर को बुझाने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि इस तरह से बैठ गए जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इतनी बड़ी आग लग गई, इतना किसी का दिल टूट गया, किसी की लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन इस इंसान को कोई लेना देना नहीं। इसको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें स्वाभाविक है, तुमने ही ऐसा किया, बल्कि सारा का सारा ब्लेम ये इंसान आपके ऊपर डाल करके अपनी गोटी सेक रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि चीजें इसके हिसाब से ही होनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, कई बार जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है और हम अगर गलत फैसला ले लेते हैं तो हमें पछताना ही पड़ता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, पछता रहे हैं, आज वो कहीं के नहीं रहे, और इन सब चीज़ों के लिए आपके पर्सन खुद ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास एक ऐसा टाइम था जब वो एक सही फैसला ले सकते थे। आपके पर्सन ने तब आपके फेवर में फैसला ना लेके थर्ड पार्टी के फेवर में फैसला लिया। आप दंग रह गए, आपको बिल्कुल गुमान नहीं था कि जो इंसान आपके साथ इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा है, आपको इतने सपने दिखा रहा है, आपका सब कुछ आपने उस इंसान को दे दिया है, और जब लेने की बारी आई तब इस इंसान के पास आपके लिए कुछ भी नहीं। इसने जब डिसीजन लिया तो थर्ड पार्टी के फेवर में ले लिया, और उसके साथ मिलकर के आपके साथ जो कुछ किया, तो इस इंसान को कर्मा तो मिलना ही था। इस इंसान को तो वो कर्मा मिलना चाहिए कि लोग एक बार अगर देख ले तो हमेशा ये याद रखें कि प्यार में किसी को धोखा देने की सजा क्या होती है। आपने चाहे माफ कर दिया हो, लोग चाहे इस चीज को भूल गए हों, लेकिन यूनिवर्स कभी भी ऐसे इंसान को माफ नहीं करती जो प्यार में किसी को धोखा देता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज वो काफी प्रॉब्लम में है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन हामिद के मोड में है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि हामिद का मोड एक ऐसा मोड होता है जब इंसान गिल्ट में होता है, उसे अपनी गलती पता चलती है और तब वो ये सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि उस समय भी उसको फैसला लेना पड़ता है। एक फैसला तब लेना था जब आपके पर्सन के हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पर्सन चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने तब गलत फैसला लिया, गलत डिसीजन लिया। और आज जब आपके पर्सन हामिद के मोड में, तब भी उन्हें एक डिसीजन लेना है कि अगर कहते हैं ना कि अगर इंसान सच्चे मन से किसी भी चीज को ठीक करना चाहे या मेहनत करे तो यूनिवर्स उसका साथ जरूर देती है, लेकिन वो सच्चा मन, वो सच्ची भावना होनी चाहिए। और अगर आपके पर्सन हामिद के मोड में है और वहां पर भी वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, अगर वहां पर भी वो कन्फेस नहीं कर रहे, तो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके पर्सन को दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, थर्ड पार्टी ने जो सपने दिखाए अगर वो सपने पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि वो खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं,
तो आपके पर्सन हर्मिट के मोड में आज एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपके फेवर में हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हर्मिट का कार्ड जो आपके पर्सन को डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि आपके पर्सन के साथ जो भी चीजें हो रही हैं आज आपके पर्सन सब चीज़ों को देखकर बहुत शॉक्ड है। उनको समझ में आ गया है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन हर इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और उस इंसान के आगे एक्सेप्ट करे जिसके ऊपर वो हमेशा राज करता रहे। तो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए झुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आपके पर्सन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आपके पर्सन ने तो आज तक कभी झुकना सीखा ही नहीं, तो ऐसे इंसान के को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जा रहे हैं और उसके बाद भी वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो आपके पर्सन आपके लिए कम और अपने लिए मुसीबतें ज़्यादा क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि आपके पर्सन आपके फेवर में डिसीजन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द लवर्स का कार्ड जो एक सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है। देखिए आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में आए, बहुत अट्रैक्शन में थे, है ना, क्योंकि सोल आपके पर्सन के साथ बड़ी जल्दी मैच हो जाती है। आप अपने पर्सन की सोल के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं और एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन जो था वो आपके साथ था। क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में थे। लेकिन अचानक ही आपके दोनों के बीच में दूरी आ गई। तो दूरी का सबसे बड़ा कारण भी होता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, क्योंकि जब कोई भी इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। बार बार सोल डिस्ट्रैक्ट होती है, फिर अट्रैक्ट होती है, लेकिन पूरी दुनिया भी अगर चाहे तो आप अपने पर्सन से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि ये कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सल है ना। तो यूनिवर्सल कनेक्शन को दूर करने की हिम्मत तो किसी इंसान के अंदर नहीं हो सकती। और अगर आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो आपके पर्सन को आपके फेवर में ही एक्शन लेना होगा। और अगर क्योंकि आपके पर्सन आज ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि आज वो ना यहाँ के रहे और ना वहाँ के रहे, और ये देख करके उनके तोते उड़ गए हैं, क्योंकि अब वो क्या करें, क्योंकि उनको तो हमेशा दूसरों के साथ रहने की आदत है। वो तो हमेशा लोगों की गुड बुक में रहे हैं, हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन में रहे हैं। तो अब जो इतनी मुसीबतें उनके ऊपर आ रही हैं, तो उनसे निकलने के लिए आपके पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं है। अब उनकी मदद कौन कर सकता है? थर्ड पार्टी ने तो लात मार दी, थर्ड पार्टी की तो सारी चीजें आपके पर्सन को समझ आ गई। तो अब एक ही इंसान है जो इस इंसान की मदद कर सकता है और वो है आप, क्योंकि आपने जब से आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं तब से एक बार भी, एक मिनट के लिए भी आप अपने पर्सन को भूले नहीं हैं। आपने बार बार उनको मैनिफेस्ट किया है। आपको लगता है कि आपके पर्सन का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनके बिना जी नहीं पा रहे। तो ऐसे में इस इंसान को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जब इस इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, और हो भी गए हैं, तो ये इंसान आपके पास ही आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है डेथ का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पर्सन के पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन की आज स्थिति ऐसी है कि ना वो इधर के है ना उधर के। और इस बात पर ये कहावत बिल्कुल सही लागू होती है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपके पर्सन अगर चाहते तो चीज़ों को अपने होल्ड कर सकते थे, लेकिन आज आपके पर्सन की खुद की डिसीजन की वजह से आपके पर्सन इतनी बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला है लवर का कार्ड जो नंबर 6 का ही कार्ड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग में होता है। और अगर उसको सपोर्ट देने के लिए एक और कार्ड यहाँ पर है, तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी कायनात आपके फेवर में है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। आपके पर्सन की गलतियों की वजह से आज आपके पर्सन कहीं के नहीं रहे हैं। अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के फेवर में उन्होंने एक्शन लिया, जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरह से टूट गया, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई।
शुरू में आपके पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, लेकिन उन सपनों को पूरा ना करके खुद ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगा दी। आज आप बहुत मायूस हैं क्योंकि आपका सब कुछ इस रिलेशन ने छीन लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। तो आज आपके पर्सन के साथ भी सब चीज़ हो रही कि वो कहीं के नहीं रहे और वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं और वहाँ उन्हें लेना पड़ेगा एक फैसला, और वो आपके फेवर में होगा क्योंकि आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।